तो सबसे पहले सुसाइड के बारे में जो आपने पूछा आरजू जी, मैं उस पर आता हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ी लेकिन आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ सच है। और ये पहले भी हो चुका है। बाकी जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात ये हुई है, राइट, ये सिर्फ 3-4 फौजों में नहीं होता है। पाकिस्तानी फौज में कभी नहीं होता, नॉर्थ कोरियन आर्मी में कभी नहीं होता, चाइनीज आर्मी में कभी नहीं होता, और रशियन आर्मी में नहीं होता। नहीं करी। देखिए, 62 थी, चाहे हमारी कमी हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल, लेकिन उसके लिए किसी बाहरी ताकत को ब्लेम नहीं करेंगे। 1962 वॉर देखिए, वो वॉर हमने लड़ी थी चाइना के साथ और वो भारत हारी थी वॉर। और हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि हम वो वॉर हारे। कोई ये नहीं कहता कि बैरूनी मुल्क की साजिश थी, अमरीकियों ने, यहूदियों ने साजिश करी, हिंदुओं ने, किसी ने साजिश की। फौज नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर बहुत छोटा है एक्चुअली, पाकिस्तानियों को पता नहीं है। कश्मीर 80 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर में पूरी कश्मीर वैली सिमट जाती है, इतना है कश्मीर, बहुत छोटा सा। वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो है। आपने इंडियन और और सबसे पहले सुसाइड के बारे में जो आपने पूछा जी, मैं उस पर आता हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ी लेकिन आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ सच है। और ये पहले भी हो चुका है। ये ब्रिटिश आर्मी में भी होता है, राइट। ये सिर्फ 3-4 में भी नहीं होता, नॉर्थ कोरियन आर्मी में कभी नहीं होता, चाइनीज आर्मी में कभी नहीं होता। गलवान में हमने चाइनीज मारे, चाइनीज ने मना कर दिया कि कोई नहीं मारा। हमारे जिस दिन वीर गति को भाई प्राप्त हुए थे, हमने सारों का नाम, पता, फोटोग्राफ सब छपवा दी थी ऑनलाइन, राइट। आप 1962 वॉर देखिए, वो वॉर हमने लड़ी थी और वो भारत हारी। वो ये नहीं कहता कि अमरीकियों ने, यहूदियों ने साजिश करी, हिंदुओं ने, किसी ने साजिश नहीं करी। 62 की लड़ाई में जो भी कमी थी हमारी थी, चाहे हमारी मिलिट्री कमी हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल कमी हो, लेकिन हम उसके लिए चाइनीज को या किसी बाहरी ताकत को ब्लेम नहीं करेंगे। जो कारगिल की रिपोर्ट है वो आप पा सकती हैं ऑनलाइन जाके। तो देखिए, ऐसा होता है मुल्कों में, जो मुल्क डेमोक्रेटिक होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे सच बोलने का रिवाज होता है, वहां पे जो भी गलत होता है बोल दिया जाता है। अगर आप मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट देखें, मैंने उसमें बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस हुए हैं हमारी तरफ से, मैंने बोला है। मुझे किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगर तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर तुम्हारा काम है सच बोलना। वो सच हमें कड़वा लगे, दुनिया को कड़वा लगे, बेटा उसकी फिक्र मत करना, द ट्रूथ। तो मैंने उस वक्त अपनी रेजिमेंट की टाई पहनी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैंने सच बोला सबके साथ। इंडियन आर्मी हैज अ हैबिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉरल, मॉरल कंपस, जो हर समय ये कहता है कि यू टेल द ट्रूथ, व्हाटएवर इज द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। तो ये हमने सच बोल दिया। जहां तक वो सीनियर जेएन के पुलिस अफसर की बात है जो उनको मार के चला गया, ये अगेन बड़ी दुखद चीज है। जिस पर भरोसा करा, उसने सोते सोते आदमी को गर्दन काटी, दगा दे दी उसने। जिसका नमक खाया था उसके साथ धोखा करा। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली अनबैलेंस था वो, या डिसबैलेंस था, जो भी कह रहे हैं, जिसका दिमाग खराब था उसका, ठीक बोलेंगे, डिसबैलेंस तो नहीं होगा वो। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में था। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन टीआरएफ जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम करा है कि नहीं, हमने मरवाया था। तो क्या होता है कि मारता कोई और है, ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी और दिन टीआरएफ की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसकी असलियत क्या है इसके पीछे, या अगर आपको वक्त हो तो मैं अभी सुना दूं आपको कहानी टीआरएफ। आप अभी बता दीजिए सर। बिल्कुल जी। एक्चुअली जो भी टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो जेकेएलएफ था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तान ने दिया, ठीक है। अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद के चौक पे, मेन चौक पे प्लकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो, वही समय करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की समझे कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। हमने आप लोग एफएटीएफ में आजू जी, इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम।
भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसमें गौरव आर्या ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में है, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर एफएटीएफ से बाहर निकलना है। तो एक नया एक काम क्यों करें? नहीं, मैं बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है, पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आजू जी। आपने जो जिहाद की इनसे रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए जिसमें आपने बोला कि जो अहमदिया है वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आप करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान किया, उनके साथ ये तंजीम और उनका, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजूजी वो चाहिए, खाओगा परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो, जब उन्होंने वो क्या नाम था बड़ा वजाद खान को इंटरव्यू दिया, वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज, न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीग्राम। बात ये कह रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं, अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म फुल स्टॉप, बंद करो। ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में है लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पे मिलेगी जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी, तो ढूंढ। वीडियो में देखा कि इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडियन आर्मी मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। उनका कहना लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है वो बहुत बड़ा अमल दखल है। उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि इंडिया ने 1962 में चीन के साथ इंडिया इसे अपनी किताबों में पढ़ाता है। उसका ये भी कहना था कि परवेज मुशर्रफ और बाकी जनरल ने कहा कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से डरा हुआ है। पाकिस्तान ने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।